सारे गांव में स्वरा के नाम का डंका बज रहा है। महालक्ष्मी देवीची कृपा है। बरोबर। अरे इसीलिए तो देवी मंदिर में स्वामी जयंती के उत्सव पर आपकी स्वरा को सुबह की पहली आरती गाने का सम्मान मिला है। आदित्य कुछ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा, दादा ने जो कल ढाल जीती थी ना, वो कल रात को ही पार्टी ऑफिस में रखवा दी थी। तो आज सुबह सुबह उठकर दादा पार्टी ऑफिस गए। वहां से उनकी विजय यात्रा निकलेगी और फिर वो ढाल लेकर सीधा मंदिर पहुंच जाएंगे। सुनिए, आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं नंदिनी, हमने सिर्फ गाड़ियां निकालने के लिए कहा है। घर से बाहर कदम हम तभी रखेंगे जब भी इस कमरे के पास आती हूँ, ना चाहते हुए भी एक ख्याल मन को उदास कर देता है। आखिर क्यों? कैसा है राजा? तुम्हें पता है, हर साल की तरह इस साल भी महालक्ष्मी के मंदिर में स्वामी जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। वहां के महाआरती में हम सभी निमंत्रित हैं। तुम तो जानते हो ना बेटा, जब तक तू हमें विदा न करे, हम कभी भी किसी भी अच्छे काम के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। बस एक बार हमें सहमति दे दे। हमारे गुरु बाबा महाराज ने कहा था, तुम्हारा इस घर में आना इस घर के लिए खुशहाली लेकर आएगा। इस घर की खुशी दिन दुनी रात चौगनी बढ़ेगी। बस ऐसे हुआ। दुख सिर्फ इस बात का है, हमारे जिंदगी में खुशियां बिखारने वाला खुद 14 सालों से दुख और दर्द के सहारे जी रहा है। बेटा, काश तू अपने लिए भी उतना ही भाग्यशाली होता जितना कि हमारे लिए। नहीं नंदिनी, आंसू नहीं। आपके ये आंसू हमारे अमूल को और कमजोर बना देंगे। माधव काका। हाँ वाहिनी साहब। अमूल ने खाना खाया? नहीं खाया जी। क्यों जिद करते हो इतनी? देखो, तुम अगर मुझे इसी तरह से परेशान करते रहोगे ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। नंदिनी, क्या कह रही हैं आप? अगं, आपला अमोल बेटा खरंच खूप शहाणा है। अब देखना, हमारे मंदिर से लौटने से पहले खाना वाना खाकर आई महालक्ष्मी के प्रसाद का इंतजार कर रहा होगा, है ना अमोल बेटा? राजा बेटा।
मारुति, ये हमारी प्रजा है, हमें इनसे किसी से कोई डर नहीं। स्वरा कितनी देर कर दी? हाँ, आरती को देर हो रही है, चल। हाँ चलो। या नमस्कार अण्णासाहेब, आपण कसे आहात? आई महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। तुम्ही कसे आहात? मी पण बरा आहे। अच्छा, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हमने कारपोरेशन से कुछ लोग भिजवाए थे, आपकी उनके साथ बात तो हुई होगी? जी बिल्कुल। वैसे भी आपके इस राज्य में आपके रहते हमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो बस सेवक है, राज तो इनका है। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। अन्ना साहेब, अगर आपकी आज्ञा हो मैं पूजा शुरू करूं? जरूर। नंदिनी, ये न पुढे। अरे देवा, मैं तो मेरी पूजा की थाली गाड़ी में बुलाई, मैं अभी लाती हूँ। अरे आई, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, भूल तो मैंने की है ना, तो प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आई पंडित जी। जी अन्ना साहेब, ये आपके अच्छे संस्कारों का ही फल है जिसने आपके घर को बुलंदी और कामयाबी दी है। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। अगताई, काय झालं? ये रो क्यों रहा है? क्या कहूँ, सुबह से इसके पेट में दूध की एक बूंद भी नहीं। एक तरही अलग कड़क भूख लागली आणि ऊपर का कड़क धूप। ताई, आप एक काम कीजिए, आप इसे ये दूध पिला दीजिए। नहीं नहीं, ये देवी माँ के अभिषेक के लिए दूध है ना। लाई तो मैं इसलिए थी, पर अब ये इससे भी ज्यादा अच्छे काम में लगेगा। नको नको, देवी अम्बा माता नाराज होई। नहीं होंगी, वो हम सब की आई है ना, और आई बच्ची की तकलीफ को नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। इस दूध से अभिषेक करने से मुझे जितना पुण्य मिलता, उससे कई ज्यादा पुण्य इस बच्चे को दूध पिलाने से मिलेगा। और तुम मंदिर में क्या लेके जाओगी? ये 2 हस्तक और ये मस्तक, आई के लिए इतना ही काफी है। घ्या। आई अंबाबाई तुझा भला करू दे। आदित्य, आई, कहाँ जा रही है? बेटा मैं मेरे पूजा की थाली गाड़ी में भूल आई, वही लाने जा रही हूँ। चल, मैं साथ चलता हूँ। चल। अन्ना साहेब। हाँ जी। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, बस आपकी वहिनी साहेब आ जाए, लगेचच पूजेला सुरुवात करूया। जी। चलना है। अभी तक कैसे नहीं आई? काय है, किती उशीर? माफ कीजिए, मेरी वजह से देर हो गई। अरे आदित्य, क्या बात है, शाबाश। गुरुजी। जी अन्ना साहेब। आई महालक्ष्मी के चरणों पर रखिए। जी। गुरुजी, हर कामयाब इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी कामयाबी को, अपनी सत्ता और अपने रुतबे को
किसी सही हाथों में सौंप कर निश्चिंत होना चाहता है। हमारी जिंदगी में भी वो वक्त आ गया है। एक वो दिन था जब इस महापूजा का मान पिताजी ने हमें सौंपा था, और एक आज का दिन है जब इसका जिम्मा हम आई महालक्ष्मी को साक्षी मानकर हमारे बड़े बेटे आदित्य को सौंपने जा रहे हैं। आज से आई महालक्ष्मी की पूजा आदित्य राजे करेंगे। आयुष्मान भव। लो, किस्मत से मिला और करम से गया। बस अब तो सिर्फ नाम के राजा बन के रह गए। राजपाट तो किसी और के हाथ में चला गया। किताबों के अलावा और भी बहुत कुछ है दुनिया में जिसे हासिल किया जा सकता है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कम से कम मंदिर में तो भगवान की बातें करो। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। आओ, आज की आरती अच्छी हुई ना? सिर्फ अच्छी, बहुत अच्छी हुई। देख, सबके चेहरे से साफ साफ पता चलता है ना? ये लो। आप? थोड़ा सा दूध बचा कर रखा है मैंने तुम्हारे लिए। आपको कैसे पता? कुछ देर पहले तुमने अपने अभिषेक का दूध एक भूखे बच्चे को दिया था ना? देखा था मैंने। उस वक्त तुमने उसकी जरूरत को समझा। अब मैं तुम्हारी जरूरत को समझ रही हूँ। लो। धन्यवाद। आई महालक्ष्मी के दरबार में ये तो होना ही था ना? नंदिनी, चलते हैं ना? जी।
आई महालक्ष्मी, सोने जैसी बेटी दी है तूने मुझे, अब सोने जैसा भविष्य भी तो तुझे ही देना है ना उसे। आई, मेरी स्वरा पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखना, उसे अच्छा घर और अच्छा पति देकर उसकी जिंदगी संवार देना। जय आई अम्बे, जय। इसे तो मुझे वापस लौटाना ही होगा। पर बड़ा, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, क्या तुम्हें घर के अंदर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे तो कोई बात नहीं आई, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। कौन थी वो लड़की? हम पूछ रहे हैं वो लड़की कौन थी जिसको आपने अपना पूजा पात्र दे दिया? मैं नहीं जानती उसे। कमाल है, जिस पूजा पात्र को हमारे घर के नौकरों का छूना तक आपको मंजूर नहीं, वही पूजा पात्र आपने एक अनजान लड़की को यूं ही दे दिया। यूं ही नहीं, सोच समझ कर दिया। मतलब? मैं जब अपना पूजा थाल लेने गाड़ी की तरफ जा रहे थे तब। आप यकीन मानिए, इस दूध से अभिषेक करने से मुझे जितना पुण्य मिलता, उससे कई ज्यादा पुण्य इस बच्चे को दूध पिलाने से मिलेगा। अब आप ही बताइए, जिस लड़की को इंसान में भगवान दिखाई देता है, उसका इतना हक तो बनता ही है ना। बेशक। अच्छा, ये वही लड़की है ना जिसने अभी अभी मंदिर में आरती गाई थी? जितना सच्चापन उसकी कृति में है, उतना ही सच्चापन उसके सुरों में भी है। मैं जानती हूँ मेरा पूजा पात्र जरूर मेरे पास वापस आएगा। इसे तो मुझे वापस लौटाना ही होगा। कितने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये सौंपा है। वो हर मायने में मुझसे इतनी बड़ी है, लेकिन फिर भी इतने सारे पायदान उतर के वो सिर्फ मेरे लिए नीचे तक आई। ओए बड़ा, वो बहुत भली है, और ऐसे भले लोगों से तो दुनिया चलती है। मैं इसे कल जाके उनके घर में वापस कराऊंगी। हाँ जरूर देना। पण बड़ा, पण पूजा से पात्र है ना, खाली नहीं देते। इसमें चावल और हल्दी कुमकुम डाल के देना। ठीक है। पण बड़ा, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, क्या तुम्हें घर के अंदर जाने देंगे? नहीं जाने देंगे तो कोई बात नहीं आई, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। और फिर ये पूजा पत्र जिस पूजा घर का है, उस पूजा घर में से वापस जाना बहुत जरूरी है। स्वरा, स्वरा बेटा इधर आना जरा। आई। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं, पीठ दर्द हो रहा है। बाबा तुम भी ना कभी तो डॉक्टर के पास चले जाया कर। अपनी शक्ल दिखा दोगे तो उसी की तबीयत सुधर जाएगी। अरे बेटा, मेरा सबसे बड़ा डॉक्टर तो यही है। जरा ठीक से दबा। छान छान छान, करा लो, जितनी सेवा करानी है ना बेटी से करा लो। अब बहुत थोड़े दिन बाकी है बेटी के, शादी करके ससुराल जाएगी, फिर क्या करोगे आप? फिर बस तू और मैं। तू मेरा सर दर्द बढ़ाएगी और मैं चुपचाप अपने ही हाथों से अपने सर को मालिश करते बैठूंगा। अच्छा, मैं आपका सर दर्द बढ़ाऊंगी? ठीक है, जाने दीजिए इसे शादी करके, फिर मुझे ही बोलते रहेंगे ना, मंजुला ये लाके दो, वो लाके दो, फिर मैं आपको बताती हूँ। अरे ए मंजुला, अरे मंजुला। अब काय बाबा तुम्हें पण आई को खामा का चिढ़ा दिया ना। अरे मजा आता है। और बेटी, तुम जब अपने घर चली जाओगी ना, तो ये नोकझोंकी हमारा साथ देगी। इसी से हम अपना दिल बहला लेंगे। ये वैनी साहब से मिलना चाहती है। वैनी साहब तो हर शनिवार को लोगों से मिलती है। हाँ, पर मुझे तो ये पूजा पात्र उन्हें वापस लौटाना है। आज मैं तुम्हें अंदर नहीं छोड़ सकता। अगर मजा आएगा तरी। मैंने कहा ना, कुछ नहीं हो सकता। जाओ तुम।
ठीक है, फिर आप ही ये पूजा पात्र ने वापस दे दीजिएगा। अगर उन्होंने पूछा तो क्या कहूँ, किसने दिए? आप उन्हें दे दीजिएगा, वो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक। ठीक है, आदित्य आज भी नहीं है? आज नववर्ष की स्वागत यात्रा है, भाऊजी तिथेच गेलेत. आई साहेब, आपका पूजा पात्र. अरे आई साहब, आपका पूजा पात्र. अरे किसने दिया? एक लड़की आई थी, कह रही थी कि आप ही ने उन्हें दिया है. ठीक है, तुम जाओ. जी अच्छा. मैंने कहा था ना आपसे, मेरा पूजा पात्र मुझे जरूर मिलेगा. अरे वो जो लड़की अभी ये पूजा पात्र देकर गई थी, वो तो चली गई. तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? अंदर आने के लिए नहीं कह सकते थे क्या? चलो अच्छा है, अंदर आने के लिए नहीं कहा तो ना सही. अरे कम से कम एक बार मुझसे आकर पूछ तो लिया होता. अब पता नहीं कब और कहां मुलाकात होगी उससे.
माता सीता जैसा भाग्य लेकर आई है तुम्हारी बेटी, इसे संभाल। मैंने आई को कहा था मेरी बच्ची की किस्मत संवार देना, उसने मेरी बात मान ली। अब बस इंतजार है राम जैसे किसी लड़के का जो आके हमारी स्वरा को ले जाएगा। तो बेटे इंतजार करने की क्या जरूरत है, अपनी स्वरा को उसका राम मिल भी गया।